नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुरीद हो गए हैं। उनके लिए निशिकांत दुबे की जुबान से तारीफों के बोल निकल रहे हैं। ट्रंप जो इस वक्त हाथ धोकर भारत के पीछे पड़े हुए हैं, वही ट्रंप निशिकांत दुबे को अच्छे लगने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बात बात पर 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति को कम आंकते हैं, वही ट्रंप निशिकांत दुबे को अच्छे लगने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बीजेपी के सर्वमान्य चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शक्ति की बार बार परीक्षा ले रहे हैं, एक तरह से कहें तो पीएम मोदी को हल्के में ले रहे हैं, वही ट्रंप निशिकांत दुबे को अच्छे लगने लगे हैं। है ना हैरानी वाली बात, लेकिन ये सच है। निशिकांत दुबे वाकई में ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा लगता है निशिकांत दुबे सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर देश की चिंता होती, पीएम मोदी की छवि के लिए कॉन्शियस होते, तो तारीफ तो ट्रंप की नहीं करते, उन्हें अपने सिराखों पर नहीं बिठाते। पता नहीं क्यों निशिकांत दुबे डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करने लगे। अब सोचिए, जब बीजेपी, पीएम मोदी, उनकी अगुवाई में चलने वाली सरकार और उनके मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की जनता के बीच ये बताने की जुगत में थे कि उनकी सरकार ने इस बार पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, ठीक उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान वायरल होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने ही सीज फायर करवाया, व्यापार नहीं करने की धमकी दी, जिसकी वजह से दोनों देशों ने सीज फायर किया। चलिए, पाकिस्तान के लिए ट्रंप का ये कहना बेइज्जती की तरह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में अमेरिका प्रत्यक्ष तौर पर हमेशा हस्तक्षेप करता रहा है। लेकिन भारत जो बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पीएम मोदी के समर्थक ये कहते हुए नहीं थकते कि मोदी की अगुवाई में भारत विश्व गुरु बन चुका है। लेकिन अचानक से जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं, पीएम मोदी ने उनके दबाव में आकर सीज फायर का ऐलान किया। एक बार नहीं, करीब 12 से 14 बार ट्रंप ने कहा कि उसने ही सीज फायर करवाया। उसी ट्रंप की निशिकांत दुबे तारीफ करने लगे। डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान की ताकत को भारत की ताकत के बराबर आंकते हैं, उसी की तारीफ निशिकांत दुबे कर रहे हैं। अब इसे क्या कहेंगे। दरअसल दोस्तों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के दो फेवरेट टारगेट हैं। पहला गांधी परिवार और दूसरा मुसलमान। फिर ये देश का हो, पाकिस्तान का हो या फिर बांग्लादेश का हो, दुबे को मुस्लिमों से डर तो नहीं लगता है, लेकिन वो मुस्लिमों का नाम लेकर हिंदुओं को डराना बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दोस्तों अपनी मुस्लिम विरोधी सोच की हताशा में अमेरिका में रह रहे भारतीयों की तुलना बांग्लादेश के रहने वाले शरणार्थियों से कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से रह रहे लोगों को डिपोर्ट करने की मुहिम चला रहे हैं। अब उनके इसी मास डिपोर्टेशन को बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने भी समर्थन किया है। मुझे समझ नहीं आता है निशिकांत को ये कैसे लगता है कि ट्रंप जिन भारतीयों को अमेरिका से भारत डिपोर्ट कर रहे हैं, वो वहाँ अवैध तरीके से रह रहे थे। क्या निशिकांत दुबे को लगता है वहाँ रह रहे भारतीय सेम टू सेम बांग्लादेशी शरणार्थियों की तरह अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा थे? लाखों रुपए खर्च कर अमेरिका गए भारतीयों पर पहले ही निशिकांत दुबे ने सर्टिफिकेट बांट दिए कि वो अवैध तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं। क्या निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं उससे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी सहमत है? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति एकदम सही कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक के लिए बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, त्रिपुरा, दिल्ली, मुंबई में बड़े पैमाने पर बसाया गया है। पूरी दुनिया, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, यूरोपीय देश अपनी सभ्यता, संस्कृति बचा नहीं पा रहे हैं। ये पूरी दुनिया का आंदोलन है। भारत में भी इसी प्रकार के जन आंदोलन को चलाकर देश की महिलाओं, आदिवासी, अनुसूचित जाति के लोगों को बचाया जा सकता है। दोस्तों, निशिकांत दुबे के इस तर्क को सुनकर आपके दिमाग में क्या बात आई, और फिर दुबे की ओर से इस तरह के बयान देने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या निशिकांत दुबे को लगता है
अगर भारत बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को बाहर निकालेगा तो अब अमेरिका सवाल नहीं उठा पाएगा, मानव अधिकारों की बात नहीं कह पाएगा। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका ने जिस तरह से मानव अधिकारों का हनन किया है वो तो सबके सामने है। भला एक इंसान से कौन पशुओं की तरह व्यवहार करता है। अमेरिकी एयरपोर्ट जिस तरह से भारतीय छात्र के साथ व्यवहार कर रहा था, क्या निशिकांत दुबे को ये उचित लगता है? क्या जिस तरह से हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया डालकर मालवाहक विमान से भारतीयों को भेजा गया, क्या निशिकांत दुबे को ये देखकर वाजिब लगा? ट्रंप इस वक्त अमेरिका में रह रहे हैं, भारतीयों के साथ जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जो बात कह रहे हैं उसे जानकर ऐसा लगता है मोदी की अगुवाई में चल रही सरकार भी यही सोचती है। तभी तो अमेरिका में भारतीयों के साथ जो हो रहा है उस पर भारत सरकार खामोश है, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता अमेरिका में भारतीयों के साथ जैसा व्यवहार ट्रंप कर रहे हैं उस पर स्टैंड लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन साहब खामोश हैं। दोस्तों, निशिकांत दुबे का ये बयान तब सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सबसे बड़े निर्वासन को लेकर बात की। ट्रंप ने कहा, हमारे देश के आईसीई अधिकारियों ने ताकत, संकल्प और साहस दिखाया है और बहुत बड़े मास डिपोर्टेशन ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसका मकसद देश से अवैध एलियंस को बाहर निकालना है। यह अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा मास डिपोर्टेशन है। उन्होंने आरोप लगाया कि डेमोक्रेटिक नेता अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अवैध आप्रवासियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये और ऐसे अन्य शहर डेमोक्रेट पावर सेंटर के केंद्र है जहां वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने, चुनावों में धोखा देने के लिए अवैध एलियंस का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ये अवैध नागरिक मेहनती अमेरिकी नागरिकों से अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां और लाभ लूट रहे हैं। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि आईसीई और कानून परिवर्तन को उनके मिशन में पूरा समर्थन दिया जाएगा। अब आपको बता दूं, ये जो एलियंस ट्रंप कहते हैं ना, वहाँ पर कौन है एलियंस? एलियंस वो हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, उनको ट्रंप ने एलियंस का नाम दिया है। दोस्तों, एक तरफ निशिकांत दुबे भारतीयों के हितों को नज़रअंदाज कर डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जैसे नेता भारत सरकार को क्लियर कट विदेश नीति पर स्टैंड लेने की नसीहत देते हैं तो उस पर पुरानी बातों का उलाहना देने लगते हैं। अब देखिए, प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने गाजा पर यूएन में भारत के वोटिंग से दूर रहने की आलोचना की थी। निशिकांत दुबे ने प्रियंका गांधी के इतिहास के ज्ञान पर सवाल उठाया। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा, जब इतिहास नहीं पढ़ा हो तो ऐसा ही होता है। प्रियंका गांधी, आपको पता है कि इजरायली मिशन का अमेरिका के बाद पहला ऑफिस मुंबई में 1950 में नेहरू जी ने खुलवाया, यानी इजराइल को हमने आघोषित मान्यता दी। आपको पता है कि 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध में इंदिरा जी ने इजरायली हथियारों का इस्तेमाल किया और मोसाद के लोग तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल जैकब के साथ मिलकर पाकिस्तान पर प्रहार की योजना बनाते थे। आपको पता है कि कांग्रेस सरकार ने 1992 में दिल्ली में पहली बार घोषित इजरायली दूतावास खोला। आपको पता है कि 1948 से लेकर 2014 तक भारत ने 56 बार सुरक्षा परिषद में या तो इजराइल के पक्ष में वोट दिया या गायब रहे। अंत में फिलिस्तीन का दूतावास भारत में 1996 में खुला। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, पता नहीं इस देश को क्या हो गया। चलो, सब कुछ ठीक है, लेकिन गाजा में जिस तरह से निर्दोषों की जान गई, जिस तरह से इजराइल ने गाजा को तहस-नहस करके रख दिया, लाखों जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, उन जिंदगियों का क्या कसूर था? निशिकांत दुबे को फिर भारत की सेना से सीखना चाहिए। भारतीय सेना ने जब एयर स्ट्राइक किया तो उन आम पाकिस्तानियों की जान नहीं ली। इंडियन आर्मी ने आतंकियों और पाक आर्मी के अहंकार पर चोट की, जबकि इजराइल ने ऐसा नहीं किया। पीएम मोदी को अपने दोस्त नेतन्याहू को ये कहने में क्या दिक्कत थी कि आपको हमास को
सबक सिखाना है तो सिखाइए, लेकिन गाजा में रहने वाले निर्दोष लोगों को तो छोड़ दीजिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग करने वाले प्रस्ताव पर मतदान से खुद को दूर रखा है। भारत ने हमेशा मानवता की रक्षा के लिए रुख अपनाया है और निर्दोष लोगों की हत्या का विरोध किया है। दोस्तों, कहा भी जाता है कि इंसानों की अस्तित्व जिंदा रहे, इसके लिए जरूरी है कि इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते रहें। भारत हमेशा ऐसा करता आया है, लेकिन निशिकांत दुबे को लगता है अब भारत को भी क्रूर होना चाहिए, क्रूरता के रास्ते पर चलना चाहिए। तभी तो वो भारत में रह रहे बांग्लादेशी मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीयों के खिलाफ लिए जा रहे एक्शन का समर्थन कर रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।